ये कहानी है द्वारका की, जिसमें गगन अपनी पत्नी मोनिका के साथ रहता था। गगन एक बहुत ही सीधा साधा आदमी था। उसे बस पैसे कमाने का पता था। साथ ही वह अपनी पत्नी मोनिका से बहुत ज्यादा प्यार भी करता था। और मोनिका एक बहुत ही तेज तर्रार औरत थी। उसे अपनी खूबसूरती पर घमंड भी होता है। उसके सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं और उसे एक बहुत ही हैंडसम गुड लुकिंग पैसे वाला आदमी चाहिए था। लेकिन गगन बहुत ही सीधा साधा सिंपल तरीके से रहने वाला आदमी था। इसी वजह से वह अक्सर गगन को गुड लुकिंग बनाने की कोशिश करती थी, लेकिन गगन को यह सब पसंद नहीं था। वह अपना सिंपल रहना पसंद करता था। मोनिका इस बात पर उससे बहुत लड़ाई भी करती थी। एक दिन मोनिका गगन से कहती है, अपना पहनावा कुछ ठीक क्यों नहीं करते हो? ऐसे लगते हो जैसे बूढ़े हो चुके हो। अरे अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? पड़ोसियों को देखा करो, कितने सुंदर लगते हैं। और वह तुमने शेट्टी जी को देखा है, कितने स्मार्ट लगते हैं। तुमसे तो ज्यादा उम्र है उनकी, लेकिन फिर भी देखने में इतने सुंदर और स्मार्ट लगते हैं। सिर्फ अपने पहनावे की वजह से। तुम अपना पहनावा बदलते क्यों नहीं हो? पहनावे से कुछ नहीं होता मोनिका। इंसान को सिंपल ही रहना चाहिए, जिसमें वो कंफर्ट हो वो ही करना चाहिए। और मैं अपने इस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहता। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे दूसरों को दिखाना पसंद नहीं है। और आज शेट्टी साहब की बात, तो उनको तो पहले से ही दिखावे की आदत है। मैं उनकी तरह बिल्कुल भी नहीं बनना चाहता। अच्छा, इसमें दिखावा क्या है? तुम्हें देखकर हर कोई यही कहता है कितना सिंपल सा आदमी है। मेरी दोस्त ही मेरा मजाक बनाती है और शेट्टी जी की सब इतनी तारीफ करती है कि पूछो ही मत। हर कोई लड़की उन पर फिदा है। गगन उसकी बातों को इग्नोर करता है और वे दोनों सो जाते हैं। और अगले दिन गगन मोनिका से कहता है, मोनिका, तुम कुछ अच्छा सा खाना बना लेना आज, क्योंकि कुछ दिनों के लिए माँ हमारे यहाँ रहने के लिए आ रही है। माँ आ रही है? पर क्यों आ रही है? उनको तो यहाँ रहना अच्छा ही नहीं लगता। फिर अचानक से आने की बात कैसे हो गई? अरे कैसी बातें कर रही हो तुम? माँ है वो मेरी, कभी भी आ सकती है। इसमें पूछने वाली क्या बात है? उनके लिए अच्छा सा खाना बना कर रखना और कुछ दिन उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखना। तो कुछ ही दिन के लिए रहने के लिए आ रही हैं। मोनिका यह बात सुनकर बहुत घबरा जाती है, क्योंकि उसका घूमना फिरना और इधर उधर की बातें करना अब कम हो जाएगा। वह बंद जाएगी, इसलिए उसको अपनी सास का आना पसंद नहीं था। वह बहुत चिढ़ जाती है इस बात से। जैसा कि गगन ने कहा था, थोड़ी देर बाद उसकी सास आ जाती है। मोनिका उसको नाश्ता पानी करवाती है। दोपहर में उसको खाना खिलाती है और वह सो जाती है। मोनिका अपनी सास को सोता देखकर घर से निकल जाती है और वह पड़ोस के घर में जाती है। वह किसी और का नहीं बल्कि शेट्टी जी का ही होता है। और वहाँ जाकर शेट्टी जी से गले मिलती है और उसे कहती है, आज बड़ी मुश्किल से तुमसे मिलने आई हूँ मैं। उस गगन को तो बेवकूफ बना सकती हूँ। वैसे भी वह ज्यादातर घर पर नहीं रहता, लेकिन कुछ दिनों के लिए अब मेरी सास घर पर रहने के लिए आ गई है। मुझे तुमसे मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये कैसी बातें कर रही हो मोनिका तुम? जानती हो ना, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। मुझे तुमसे इतना प्यार है और मैं तुम्हारी हर जरूरत भी तो पूरी करता हूँ। मुझे तुमसे दूरी बर्दाश्त नहीं है। मुझे नहीं पता तुम कैसे भी आओ, मुझसे मिलने आओ। अच्छा, मेरी इतनी आदत लग गई है तुम्हें कि एक दिन भी मुझसे दूर नहीं रह सकते? अरे इतने भी पागल मत हो मेरे चक्कर में। जान, मैं तो तेरे लिए बहुत पागल हूँ। तुम तो एक दिन की बात कर रही हो, मैं एक पल भी तुमसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। पर क्या करूँ, मजबूर हूँ। उस गगन को पता न चले, इसीलिए तुमसे छुप छुप कर मिलता हूँ। सही कह रहे हो, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। उस गगन में तो कोई बात ही नहीं है कि मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हूँ। पागल सा लगता है वो। उसे कुछ बदलने की कोशिश भी करती हूँ तो वह बदलता ही नहीं है। वह मुझे किसी तरह का कोई सुख नहीं दे सकता। तुमसे मुझे हर सुख मिलता है, तभी तो मैं उस गगन को छोड़कर तुम्हारे पास आती हूँ। मुझे भी तुमसे बहुत प्यार है। आई लव यू। गगन को मोनिका की इस सच्चाई के बारे में दूर दूर तक कोई अंदाजा नहीं था। उसे यही लगता था कि उसकी बीवी एक बहुत ही सीधी साधी औरत है, लेकिन मोनिका एक बहुत ही तेज लड़की थी और वह अपने पति गगन को धोखा भी दे रही थी। फिर अक्सर वह अपनी सास के सामने भी उससे मिलने जाया करती थी। जब उसकी सास खाना वाना खाकर सो जाती थी तो वह शेट्टी से मिलने जाती थी।
एक दिन उसकी सास की तबीयत खराब होने की वजह से आँख खुल जाती है और वह देखती है कि घर में उसकी बहू नहीं होती। वह बहुत सोचती है कि आखिर बहू कहाँ गई। फिर वह देखती है कि उसकी बहू एक पड़ोस के घर में से आती है। उसे बहुत अजीब लगता है। उसने सोचा कि वह पता लगाएगी कि आखिर बहू जाती कहाँ है। तो वह अगले दिन सोने का नाटक करने लगी। फिर उसकी बहू घर से चली जाती है तो वह अपनी बहू का पीछा करती है और देखती है कि मोनिका एक पड़ोस के आदमी से मिलने जाती है और वह उसे गले लगाते देख लेती है। जब अपनी बहू का नाजायज रिश्ता देख लेती है, उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। उसकी बहू का किसी आदमी के साथ नाजायज संबंध है। वह अपने मन में सोचती है कि आज अपने बेटे को यह बात जरूर बताएगी। शाम को जब उसका बेटा आता है तो वह अपने बेटे से कहती है, बेटा, वैसे तो मैं बोलना नहीं चाहती, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूँ। अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। मैं कई दिन से बहू को पड़ोस के घर में जाते हुए देखती हूँ। आज तो मैंने अपनी आंखों से बहू को एक आदमी को गले लगाते हुए देखा। बेटा, बहू का उस आदमी के साथ नाजायज संबंध है। वो बहुत बड़ा धोखा दे रही है। माए, तुम कैसी बातें कर रही हो? जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मोनिका ऐसी नहीं है। मैं झूठ क्यों बोलूंगी बेटा? मुझे कोई मजा आएगा तेरी जिंदगी बर्बाद करके या बहू पर कोई इल्जाम लगाकर? मैंने अपनी आंखों से बहू को उस आदमी से संबंध बनाते हुए देखा है। तो बहू को छोड़ दे। गगन अपनी माँ की बात पर विचार करता है। वह एक प्लान बनाता है। मोनिका, आज मैं माँ को लेकर एक डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। मैं शाम तक आऊंगा, वो भी मेरे साथ होंगी। तो तुम अपना खाना वाना बनाकर सो जाना। मोनिका यह बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। चलो, आज तो मैं कम से कम अकेली रहूंगी, बिना किसी डर के शेट्टी से मिलूंगी। रोज तो मुझे माँ का डर होता है, पर आज तो माँ भी गगन के साथ डॉक्टर के जा रही हैं और शाम तक आएंगे दोनों, यानी कि पूरा दिन आज मैं शेट्टी के साथ बिताऊंगी। वह शेट्टी को फोन कर देती है। माँ और गगन आज डॉक्टर के जा रहे हैं और तुम घर आ जाना। फिर ऐसा ही होता है। गगन और उसकी माँ दोनों डॉक्टर के जाने के लिए निकल जाते हैं और शेट्टी उनके पीछे से घर आ जाता है। लेकिन मोनिका को इस बात का दूर दूर तक अंदाजा नहीं था कि यह तो गगन और उसकी माँ की चाल थी, उन्हें रंगे हाथों पकड़ने की। थोड़ी देर बाद ही गगन घर आ जाता है और वह मोनिका और शेट्टी को एक साथ देखकर शॉक्ड हो जाता है। ये क्या हो रहा है मोनिका? हैं? क्या हो रहा है ये? फिर वह मोनिका को बहुत तेज थप्पड़ मारता है और कहता है, मैंने तुझ पर अंधविश्वास किया। मुझे लगा कि तू एक गुड लुकिंग और हैंडसम लड़का चाहती है, लेकिन तुझे साथ ही साथ प्यार भी चाहिए था। मैंने तुझे प्यार करने में कोई कमी नहीं करी, तुझे दिल से प्यार करा था। लेकिन तुझे तो हैंडसम और गुड लुकिंग लड़का ही चाहिए था ना, तो तू इसी के साथ रहना, ठीक है? आज के बाद तेरा और मेरा कोई संबंध नहीं है। गगन उसे घर से निकाल देता है। फिर शेट्टी भी उससे कोई मतलब नहीं रखता और वो भी उसे छोड़ देता है। उसके बाद मोनिका के पास कोई सहारा नहीं होता जिसके पास वह जा सके, क्योंकि उसके घर वाले भी उसे अपने सारे संबंध तोड़ देते हैं और जिस गुड लुकिंग और हैंडसम लड़के के पीछे वो भागा करती थी वो भी चला गया था।